बढ़े। किसान जवान नौकरियों को लेकर परेशान है, किसान बिजली एमएसपी खरीद को लेकर परेशान है। आम जन तकलीफ के अंदर आम जन की तकलीफ मिटाने का प्रयास पहले भी किया, आगे भी मिलके हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण चल रहा है, बीच में मैं कार्यक्रम गांव के अंदर दोबारा रखूंगा। हम सब मिलके मंदिर निर्माण कैसे तेजी से कैसे आगे आए, और तमाम जो लोग हैं उन सबको हम आमंत्रित करके एक नई परंपरा हम यहाँ से स्थापित करेंगे कि हमारे जो आराध्य देव है तेजाजी महाराज, हमारे समाज के साथ साथ 36 को तेजाजी महाराज की जयकारी लगाती है। और अपनी भी ड्यूटी बनती है, कोई व्यक्तिगत देश के किसी कोने से तेजाजी के दर्शन करने के लिए आता तो उसका स्वागत सम्मान सत्कार हम सबको करना चाहिए, तभी जाके तेजाजी की ख्याति पूरे देश के अंदर फैलेगी। दूसरा आप देख लें, जितने भी रामदेवरा से लेकर जो इलाके हैं, किस तरह धीरे धीरे ख्याति बढ़ती रही। और हमें गांव में आने के बाद आपको एक ही चीज तय करनी है कि जो तेजाजी के यहाँ आता है वो सबका है, जो पार्टी पॉलिटिक्स कभी अपने को नहीं रखनी। और बाकी चुनाव के हिसाब से पंचायत के चुनाव, विधायक के चुनाव, सांसद के चुनाव, कौन आता है कौन जाता है, चुनाव चलते रहता है भाई। ये तो कलयुग है, भाई से नाराज हो जाता है, राजी हो जाता है, वापिस आ जाता है, कौन कब किसके साथ रहा। इन ज्यादा चीजों के अंदर मंथन नहीं करना, आपको एकजुटता रखनी। एक संदेश यहाँ से दूंगा कि खरनाल में अपन एकजुटता रखेंगे तो पूरे प्रदेश में इसका मैसेज जाएगा कि खरनाल में हम एकजुट हैं। हमारी हर परिवार की अलग जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। हर आदमी संघर्ष कर रहा है, एक दूसरे का कंपटीशन का युग है, हर आदमी चाहता मैं आगे बढ़ूं। लेकिन यहाँ से हमें यह भी सद्भावना का कार्यक्रम, क्योंकि देश प्रदेश की आस्था खरनाल के प्रति है। यहाँ जो लोग आए, हजारों की तादाद में पूरे देश से लोग आ रहे हैं, वहाँ ये मैसेज लेके नहीं जाए कि खरनाल में तो आपस में गुट बने। ऐसी गुटबाजी हमें खत्म करके और हमें एकजुट यहाँ पे आपको एकजुट करना, और पता भी लगना चाहिए क्या वार क्या नहीं। इस तरीके से हमें काम करना। इसके लिए आप चाहो तो दूसरे जहाँ समाजों के मंदिर या जो आस्था केंद्र, वहां जाकर आप पता भी कर सकते हो कि लोग किस तरह एकजुटता का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं अपने लोगों को। इस चीज का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना। हम चूंकि हमें कोई जगाने वाला पहले आया नहीं, किसी ने प्रयास किया नहीं, किसी ने ये तय नहीं किया, तो सारी जिम्मेदारी अब हमारी बढ़ गई। जो आगे बढ़ रहा है, जो प्रयास करा, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई ओढ़वा देगा वो भी हमारे को, कोई शाबाशी देगा हमारे को धन्यवाद देगा। छोटी मोटी बातें भी हो जाती है, क्योंकि हम सीधे साधे हैं, मन के सीधे हैं, तो लोग ये भी चाहते हैं कि इनका दुरुपयोग करके इनको एक मंच पर नहीं बैठने दें, इनको एक जगह नहीं आने दें। ये प्रयास प्रदेश और देश के अंदर बार बार किया जाएगा। हमें इन बातों को समझना, हमारी बेटियां आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े। खरनाल के अंदर एक नई स्कूल, मेरी भी इच्छा थी कि स्कूल मरम्मत से काम नहीं चले, एक पूरी नई स्कूल खरनाल के अंदर बने। जमीन भी आप लोग कह रहे हैं स्कूल के अंदर है, तो मैं चाहूंगा जैसी स्कूल मेरे गांव के अंदर नहीं बन रही, तो 5-7 करोड़ रुपए की स्कूल, एक नई स्कूल खरनाल गांव के अंदर बने। धीरे धीरे उसको आगे बढ़े। पीएचसी या डॉक्टर वाली खुल गई, कुछ काम बाकी है, कुछ हमारी घोषणाएं बाकी है। तो पीएचसी का तो मुझे कागज उन्होंने दिया है, तो स्टाफ के आदेश करा देंगे, पीएचसी का स्टाफ भी आप यहाँ लगा देंगे। और मेरी तरफ से जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहें। आप ये भी नहीं सोचें हनुमान जी ध्यान कम रख रहे हैं, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। और ध्यान रखते रखते बॉर्डर तक तेजाजी महाराज की जयकारे को, विधानसभा, लोकसभा, बॉर्डर, और अब की बात तो आपने देखा होगा कि मंत्री परिषद में भी तेजाजी का जयकारा लगा कि नहीं लगा। ये प्रयास एक करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा करेगा। सही दिशा में हमें चलना। हम कोई ऐसी उससे नहीं रखते राजनीतिक भेदभाव से, आप चिंता नहीं करें। पहले भी जो मुझे कहा था पंचायत के अंदर शायद पैसा भी एमएलएमपी कोटा का दिया था, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, नहीं हुआ। एक तो नई स्कूल हमारे बन जाए, 2-3 काम आपने बताए बच्चों के लिए। हाँ, एक मिनट ले लेता हूँ। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और मंदिर निर्माण को गति मिले। इसमें देखो, एक आदमी कोई मंदिर नहीं बनाते, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम सब मिलकर तैयारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से मंदिर का निर्माण भी होगा। आने वाले समय में धीरे धीरे हम सबके लिए ठीक होगा। फिर बिजली जोड़ा है, तो पहले बात एक बार हुई थी, कर लेंगे, अब कर लेंगे, सुनो कर लेंगे। एक आप जैसे चाहोगे अलग से करा देंगे, 24 घंटे वाला, ठीक है। गांव का विशेष रूप से खरनाल के अंदर अलग से करा देंगे। और जितना भी जो आपने मुझे बताया, स्वागत सत्कार, और 43 साल से जो आपने वोट दिए, एक बार का नहीं,
43 साल से जो मेरे परिवार को वोट डाले खरनाल ने, पंचायत ने, खरनाल गांव ने, उसके लिए आपका धन्यवाद। हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे मजबूती दी और आगे भी आप मजबूती देते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर हमने पार्टी के आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है। मैं चाहूंगा कि हम लोग आगे बढ़े, ऊंचे पदों पर जाए। पढ़ाई हमारा पहला मकसद है। हर परिवार से आह्वान करूंगा, यहाँ गडरेल लोहार समाज की बड़ी संख्या है, नायक समाज की है, मेघवाल समाज की, सर्व समाज खरनाल के अंदर रहता है। और जो भाईचारा यहाँ पे, मैं उसके लिए भी गांव वालों को और मेरे समाज को सबको धन्यवाद दूंगा कि इस भाईचारे को हमें कायम रखना है। हमारा गांव है, हमारा परिवार है। इस गांव के अंदर हम जब गांव का विकास होगा, सर्व समाज का विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आप अपने इन भाइयों का भी ध्यान रखना है। जो गडरेल लोहार समाज के पानी की निकासी का बड़ा मामला है, तो इसके अंदर प्रयास तो करेंगे, लेकिन योग सहयोग बैठा नहीं, जल्दी इस मामले को भी हम करा के और इसे हम निजात दिलाएंगे। और हम चाहेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट की जातियां वो भी आगे कैसे बढ़े, सारे लोग आगे बढ़े, ये मैं कहना चाहूंगा। विशेष रूप से एक बात और कहना चाहूंगा कि बच्चों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। नशे की प्रवृत्ति से इस राजस्थान के नौजवानों को दूर रहना, क्योंकि नहीं तो फिर कोई धनी धोरी नहीं। बॉर्डर की रखवाली हम कर रहे हैं। आज हम अगर कमजोर पड़ गए, हमारे बच्चे कमजोर पड़ गए, फिर लड़ाई कौन लड़ेगा, कौन किसान कौम के जयकारे लगेगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। इस पंचायत के विकास के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, काम करना मेरा मकसद है। क्रेडिट मिले या नहीं मिले, मैं काम कर रहा हूँ, कोई दूसरा कहते मैंने करा दिया, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं। तो काम होना चाहिए पंचायत के अंदर। काम पहले भी हुए, आगे भी होंगे। मैं कोई सत्ता में नहीं रहा, आप मुझे हमेशा जिताते रहे और मैं दुर्भाग्य से सामने खड़ा रहा, क्योंकि मेरी लड़ने की ताकत है, हिम्मत है मेरे अंदर। इसलिए ये मंत्री पद तो 2003 के अंदर ही मुझे मिल जाते। 20 साल के मंत्री पदों को ठोकर मार के, जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपनी कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ी, आज उनका नाम अमर हो गया। इसी तरह हनुमान बेनीवाल जो तेजाजी का भक्त है, उसने प्रयास किया प्रदेश और देश के अंदर, चाहे किसान तकलीफ में था, चाहे जवान तकलीफ में था, चाहे पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, हर जगह उसने लड़ाई लड़ी और दिल्ली लखनऊ तक आपका मान और सम्मान बढ़ाया। देश के किसी भी कोने में चले जाओगे और आप ये कह दोगे कि नागौर के खेमचर एक बार जरूर पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि आपका सांसद हनुमान बेनीवाल है, आपका विधायक हुआ, आप मजबूत हो, आपका नेता मजबूत है। ये बात देश के अंदर आपको सुनने को मिलेगी। ये नहीं मिलेगी कि आपका नेता तो कमजोर है, मैदान छोड़ के भाग गया, कोई नहीं कहेगा। तो ये मजबूती जो मुझे मिली तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से मिली है। छोटी मोटी कोई भ्रांतियां, इनको भी हम बैठ के दूर करेंगे। जितना यहाँ के आमजन की समस्याएं सुनता रहता हूँ, आपके बीच रहता हूँ, लेकिन फिर भी कोई कागज है तो आमजन की समस्याओं के कागज भी मैं लेता रहूं। और इसकी शुरुआत हुई तेजाजी महाराज के दर्शन के साथ आज मैंने की, क्योंकि आपके गांव में एक और दोबारा जो कार्यक्रम थे, दोबारा जब भी आएंगे तो वहाँ कार्यक्रम गांव के अंदर और जहाँ रखना चाहेंगे वहां पे अपन रखेंगे। शुरुआत तेजाजी महाराज के दर्शन से मैंने की और आज बाकी पंचायत मुख्यालयों में जाके जो भी आमजन की समस्याएं उनको सुनेंगे। जो पिछला हमारा समय रहा, कोरोना काल के बाद का समय, जिस तरह की पीड़ाएं इस देश प्रदेश ने भुगती, जो हालात इस प्रदेश देश